मिठाई वाला। बंटी अपने गांव का जाना माना मिठाई वाला था। उसकी मिठाइयाँ बहुत ही फेमस थीं। किसी की खुशी के मौके पर सब लोग उसी से मिठाई ले जाते थे। अरे भाई बंटी, कल घर में माता के भजन रखे हैं तो 2 किलो मिठाई पैक कर दियो। हाँ, ये लो 2 किलो मिठाई और ये आधा किलो मेरी तरफ से भी ले लो। माता रानी को चढ़ा देना, ठीक है? अरे बस यही तो है ना तुम्हारी बात। पहले तो तुम्हारी मिठाइयाँ और दूसरा जो तुम सबको एक परिवार समझते हो ना, बस दिल ही जीत लेते हो। बंटी का धंधा बढ़िया चल रहा था। पूरे गांव में उसका कोई मुकाबला नहीं था। पर एक दिन वो देखता है कि उसकी दुकान के सामने एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुली है। अरे अरे, ये क्या खुल गया? हाँ, खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है? ये लोग सालों से मुझसे ही मिठाई ले रहे हैं, कोई थोड़ी ना जिसके पास जाएगा। हाँ चलो छोड़ो। बस यही सोचते सोचते वो अपनी दुकान खोलता है, पर उसका ध्यान बार बार नई दुकान की तरफ जा रहा था। हफ्ता भर निकल जाता है, नई दुकान पर कोई आता ही नहीं है। मुझे तो पता ही था कि ये सब मेरे हाथ की ही मिठाई खाएंगे। तभी वो देखता है कुछ बच्चे खेलते खेलते उस नई दुकान में पानी पीने चले जाते हैं। पेड़ा सिंह, उस नई दुकान का मालिक, सबको पानी पिलाता है और अंदर बैठाकर एक एक मिठाई भी खिला देता है। अरे अंकल, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये और मिल सकती है क्या? हाँ हाँ बेटा, थोड़ी और ले लो और घर भी ले जाओ। जाओ बेटा, शाबाश। वो सबको अच्छी खासी मिठाई पैक करके दे देता है। अगले दिन जब तक बंटी दुकान खोलता है, वो देखता है कि पेड़ा सिंह की दुकान के बाहर लंबी लाइन लग चुकी है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि भोलू भी वहीं खड़ा है। क्यों भोलू भाई, तुम यहाँ से क्यों ले रहे हो? अरे वो बंटी भाई, इसकी मिठाइयों का स्वाद ही बहुत अलग और नया है। कल बच्चों ने थोड़ी सी खिलाई थी, बड़ा मन कर गया। आज तो हम यहीं से लेंगे भाई। धीरे धीरे बंटी की ग्राहकी कम होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो नई तरह की मिठाइयाँ बनाता है और 1-2 दिन वो फ्री की मिठाई बांटता है। उसकी दुकान पर वापस ग्राहक आने लगते हैं। अब इतनी मुश्किल से ये वापस आए हैं, इन्हें वापस नहीं जाने दूंगा। कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, वरना मेरे खाने के तो लाले पड़ जाएंगे भाई। वो अपने तराजू के नीचे चुंबक लगा देता है, तो जो भी मिठाई लेकर जाता है उसका तोल तो पूरा दिखता है, पर असल में उसका वजन कम होता है। अरे भाई बंटी, मिठाई तो बढ़िया थी पर बड़ी जल्दी खत्म हो गई। लगा ही नहीं 1 किलो है भाई। मतलब क्या है तुम्हारा? इतने सालों से जानते हो, मैं क्या बेईमानी करूंगा? हाँ भला बताओ भाई। अरे नहीं बंटी, तुम गलत समझ रहे भाई, मैं ये नहीं कह रहा। अगले दिन भोलू भी उसकी दुकान पर आता है। अरे भाई बंटी, क्या हाल है? वो जो नई मिठाई है वो लेनी है। कल के लिए 5 किलो कर दो। बंटी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। बेईमानी से तोलता कम है और पैसे पूरे लेता है। अगले दिन देखो भोलू भाई, कुछ तो गड़बड़ है। 5 किलो मिठाई 10 लोग भी नहीं खा पाए। क्या चक्कर क्या है, मुझे बताओ जरा। मेवालाल ने मुझे बताया भी था, पर मैं माना नहीं। तुम इतने पुराने हो, हमें तुम पर विश्वास है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। देखो। हाँ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब चाहो तो आप वापस तुलवा लो। हाँ, जरा ऐसा करो, 1 किलो पैक करो वापस। भोलू 1 किलो पैक करवाता है और उसे लेके सामने वाले के यहाँ जाता है। वो मिठाई आधा किलो ही निकलती है। मुझे पहले ही शक था बंटी भाई साहब कि तुमने बेईमानी करना चालू कर दिया है। ये सुनकर बंटी की आंख भर आती है। भोलू भाई, मैं डर गया था। सारे ही उस सामने वाली दुकान से मिठाई लेते थे। मेरा धंधा नहीं चल रहा था, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। उसने मेरी दुकान बर्बाद कर दी भाई। ऐसा नहीं है बंटी भाई, वो तो सीजनल दुकान है। फिर पतंग, पटाखे, होली के रंग, वो मिठाई की दुकान थोड़ी ना खोलेगा। मिठाई तो तुमसे ही लेंगे हम। बंटी उसको सब सच बता देता है कि अपनी गरीबी से लड़ने के लिए किस तरह वो बेईमानी करने लगा था। मैं बहुत डर गया था बंटी भाई। अगर मेरी कमाई नहीं हुई तो मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन अब से मेरा वचन है तुम्हें कि अब मैं ये बेईमानी बिल्कुल नहीं करूंगा।
अपनी गलती को सुधारने के लिए वो हर वो इंसान को कुछ दिन ज्यादा मिठाई देता है जिसको उसने पहले कम दी थी। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? कैसी भी मुसीबत आए या परेशानी हो, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए।